वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट सफलता की ओर एक कदम में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधा इन्फ्लुएंस करता है साइंस से। और वो टॉपिक चाहे आप केमिस्ट्री में ले लीजिए और कुछ पार्ट उसका कहते बायोकेमिकल्स एक टॉपिक है जो कि बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री दोनों के अंदर वो है सीधे तरीके से लिंक वो बनाता है। उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है क्योंकि ये एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम है या कोई अदर वनडे एग्ज़ाम, चाहे वो टेट सी टेट हो, सुपर टेट हो या अदर एग्ज़ाम में लूँ, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, चाहे वो कांस्टेबल किसी भी या फिर एसआई लेवल पर जिस जगह भी जीएस आती है उन सभी जगहों पर ये चाहे सीडीएस हो चाहे कोई भी हो, हर जगह पर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी अदर वनडे एग्ज़ाम में है। अगर मैं बात करूँ ये है क्या, हम लोग आज टॉप 10 केमिकल फार्मूलाज के बारे में बातचीत करने वाले हैं, केमिकल्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो कि हमारी लाइफ से सीधा इन्फ्लुएंस करते हैं। वो क्या क्या है हम लोग जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिट्रिक एसिड की, सिट्रिक एसिड अगर आप देखेंगे तो इसका केमिकल फार्मूला है C6H8O7 जो कि रसीले खट्टे फल, हमारे जो लाइफ में जितने भी आप लोग देखेंगे आसपास जितने भी रसीले खट्टे फल होते हैं उन सभी में मैक्सिमम सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल आप लोग के सामने दिखाई दे रहे होंगे, नींबू, संतरा और मौसमी। अच्छा, जो स्वीट लेमन है उसमें लेमन की स्पेलिंग थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, उसे जरा देख लेना। आगे अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पर आता है एसिटिक एसिड जिसे हम लोग सिरका बोलते हैं। सिरका के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा, मेनली सभी लोगों के घर में ये यूज़ भी हुआ है। ज़्यादातर लोगों ने इसे अचार के अंदर यूज़ होता हुआ देखा होगा, लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों को और भी कई इसके यूज़ बता देना चाहूँ। ये साफ़ सफाई से रिलेट भी बहुत करता है, जैसे कि जिस जगह पर भी काई जमने के ज़्यादा आसार हैं उस जगह पर सिरका को डालकर छोड़ दिया जाए तो वो जो जगह है उस जगह से काई हट जाती है। तो यानी कि साफ़ सफाई में भी ये काम आता है जो सिरका हमारा है। और भी कई सारे यूजेस हैं, जैसे फूड को प्रिजर्व करना हो उसमें भी ये काम में आता है। तो आई होप ये समझ आया होगा। इसका केमिकल फार्मूला CH3COOH। आगे चलते हैं, आगे देखें हम लोग, आगे है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला है CH2O2। ये लाल चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। आप लोगों क्या बहुत लोगों को लाल चींटी ने काटा ही होगा कम से कम कई बार। तो आप लोगों ने वो जलन देखी है ना, वो जलन वो ही दरअसल ये जो पैदा करती है वो पैदा करता है फॉर्मिक एसिड। तो ये किस किस में पाया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका फॉर्मूला बेशक नहीं पूछा गया, लेकिन फॉर्मिक एसिड किस में होता है तो ये कई बार पूछा गया है। तो ये लाल चींटी साथ में बिच्छू के डंक में पाया जाता है। अच्छा, बिच्छू के डंक में कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है, इसकी वजह से ये असहनीय दर्द पैदा करता है। आई होप बात आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं, आगे चले लैक्टिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3H6O3 जो कि हमारे जितने भी दूध के प्रोडक्ट होते हैं जो कि खट्टे हो जाते हैं, यानी कि दही हुआ, मट्ठा हुआ, इस तरीके की छाछ वगैरह हुई, ये सारी चीज़ों के अंदर ये लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और ये बनता किससे है, हमारा जो मिल्क होता है उसके अंदर जो लैक्टोज होता है उससे बनकर तैयार होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और अगर हम बात करें तो ये दही जो होता है वो हमारी पूरी जो है हमारे शरीर के अंदर काफ़ी समय तक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सुन लेते हैं, ये मेरे को अचानक से याद आया। जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हमारे घर वाले, जैसे हम लोग किसी शुभ कार्य के लिए या तो फिर इंटरव्यू हो या तो फिर कोई एग्ज़ाम हो उसके टाइम पर दही चीनी खिलाते हैं। उसका मेन रीज़न क्या होता है, उसका दरअसल मेन रीज़न ये होता है कि दही जो होता है जो एक ऐसा एलिमेंट या जिसे हम बोलते हैं ऐसा जो खाद्य पदार्थ है वो होता करता क्या है, ये हमारे मन को शांत रखता है और साथ में जितनी एनर्जी हमें पूरे खाने से मिलती है उतनी एनर्जी हमें एक छोटी सी कटोरी दही से मिल जाती है। यही कारण है कि दही चीनी खिलाकर भेजा जाता है ताकि हम पूरे दिन अपने जो एफर्ट्स हैं उसे हम पूरे मन से और पूरी जो है एनर्जी से कर सकें। क्योंकि खाना खाने के बाद अगर आप खाना लेंगे तो डायरेक्टली आप लोग देखेंगे किसी भी इंटरव्यू या टेस्ट से पहले अगर आप खाना पेट भर के खा के गए तो फिर नींद काफ़ी आती है।
तो उसका सबसे बढ़िया तोड़ यही है कि आप लस्सी या दही खाकर जाएं। तो इसका कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये शुभ होता है या नहीं होता, लेकिन हाँ, मन लगाने के लिए किसी भी एग्ज़ाम के अंदर और साथ में एनर्जी बनाए रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चॉकलेट इसका दूसरा जो है ऑल्टरनेट हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें कार्बोनिक एसिड, जिसका केमिकल फार्मूला है H2CO3। कार्बोनिक एसिड आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी होंगी, सोडा वाटर, जो कि कई लोग ने देखा ही होगा, जाहिर सी बात है। सोडा वाटर जो कि आप लोग जैसे आजकल तो बहुत सारे शॉप्स आ गए हैं जिसके अंदर सोडा कई सारे फ्लेवर्स में मिलते हैं, तो वो सारे की सारे इस कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है। होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एक हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर के अंदर प्रेशराइज कराते हैं और उसके अंदर घोलते हैं। सिंपल सा, जैसे हम लोग चीनी घोलते हैं वो सॉलिड फेज में होती है, इसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड को घोलते हैं पानी में, तो बनता है कार्बोनिक एसिड। और ये किस किस में पाया जाता है, आप सभी लोगों के सामने आप लोगों ने देखा भी होगा, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर। और किस किस में पाया जाता है उसके बारे में बता दूं। जो कई सारी गुफाओं में जो लाइम स्टोन होते हैं, यानी कि जो पत्थर होते हैं, चूना पत्थर जैसे हम बोलते हैं, वो अगर घुलते हैं तो उसमें से भी ये जो है कार्बोनिक एसिड मिलता है। चाहे वो कोल हो, मीटियोर्स हों, वॉल्केनोस हों, एसिड रेन के अंदर भी, ग्राउंड वाटर के अंदर भी, ओशियन के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी ये पाया जाता है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी। इसका केमिकल फार्मूला भी पूछ लिया जाता है और साथ में दूसरी चीज़ क्या पूछी जाती है, इसका पूछा जाता है कि इसका जो है यूज़ कहाँ कहाँ होता है। आगे चलते हैं। टार्टरिक एसिड ये इंपॉर्टेंट एसिड में से एक है जिसका केमिकल फार्मूला है C4H6O6। ये किस किस में पाया जाता है, ये हमारे जो इमली और अंगूर, कच्चे अंगूर, स्पेशली कच्चे अंगूर में जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा टार्टरिक एसिड। ये भी कई बार एसएससी के एग्ज़ाम्स में और सीटेट टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसे ढंग से याद करिएगा, स्पेशली इन सब के केमिकल फार्मूला जरूर याद करिए। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का केमिकल फार्मूला है C2H2O4। यानी कि ये पाया किस में जाता है, ये पाया जाता है टमाटर में। और दूसरी किस में इसका मेन रोल है, इसका मेन रोल है ड्राई क्लीनिंग्स में। तो आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी शॉप पर, तो वो लोग क्या करते हैं, एक डिब्बी के अंदर कुछ लिक्विड सा लेते हैं कॉटन से, और जहाँ जहाँ दाग होते हैं उस पर लगा देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो दाग वहाँ से चले जाते हैं। तो वो लिक्विड के अंदर होता क्या है, वो होता है ऑक्सैलिक एसिड। हालांकि आप लोग ये मत करके देखना, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा मात्रा में उसे यूज़ किया तो जाहिर सी बात है जो भी आपका कपड़ा है वो बर्बाद होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो उसको कलर को भी साथ में लेकर उड़ जाएगा। तो याद करिएगा कि ये यूज़ किस किस में होता है। कई बार पूछा गया ड्राई क्लीनिंग्स में किस एसिड का यूज़ होता है, किस उसका यूज़ होता है केमिकल का, तो वो है ऑक्सैलिक एसिड। आई होप याद रखिएगा इसको। आगे देखेंगे मलाइक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट एसिड में से एक है क्योंकि ये भी कई बार आ चुका है। मलाइक एसिड अगर हम बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला C4H4O4। अब ये यूज़ किस में होता है, या जिसे हम बोले ये पाया किस किस में जाता है, तो एप्पल और टी दोनों में ही ये चीज़ पाई जाती है। और यही कारण है, आप लोगों से कई बार बोला होगा कि अगर घर में आप चाय नहीं बना पा रहे हैं तो सुबह एक सेब खा लें तो वो भी आपको उतना ही जगाएगा जितना कि आपको चाय जगाती है। उसका कारण यही है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। यही कारण है कि आप लोग मलाइक एसिड चाय पीने की बजाय, क्योंकि उसमें आप लोगों को निकोटीन की मात्रा भी होती है, उसकी जगह आप सेब का सेवन करें जिससे कि आप लोग स्वस्थ रहें। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। आगे अगर हम बात करेंगे यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है C5H4N4O3। अच्छा, ये जो यूरिक एसिड है वो जो हमारी जो यूरिन है उसके अंदर पाई जाती है, चाहे वो ह्यूमन यूरिन हो या किसी अलग जानवर की यूरिन हो, किसी एनिमल की यूरिन हो, उन सभी में ये यूरिक एसिड पाया जाता है। आगे अगर हम बात करें ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि अमाशय अम्ल भी बोला जाता है, जो कि स्टमक के अंदर पाया जाता है, HCl। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा घातक कह सकते हैं अम्ल में से एक है या एसिड में से एक है। अगर आप इसकी एक बूंद अपनी हड्डियों पर डालते हैं तो पूरी हड्डी को गलाने का दम रखता है। इतना मान लीजिए, इतना ज़्यादा हार्ड एसिड होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे पेट के अंदर पाया जाता है। तो ये उसे क्यों नहीं जलाता, हमारी अंदर की जो अंतड़ियाँ हैं या जो अंदर की जो वॉल्स हैं उन्हें क्यों नहीं जलाता? तो उसके लिए एक म्यूकस एक नाम का एक पदार्थ होता है जो कि पूरा की पूरा हमारे स्टमक को, जब ये एसिड रिलीज होता है, उसको कवर अप कर लेता है। अब इसका यूज़ क्या होता है, हालांकि पूरी तरीके से ये साइंस का टॉपिक है, इसका एक अलग पार्ट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका मेनली यूज़ होता है
कि जितने भी फूड हमने इनहेल किए हैं, जितना भी फूड हमने खाया उसके अंदर से कभी भी ये पचाने के काम नहीं आता। हमेशा ये बात कई बार पूछी गई है कि HCl क्या पचाने के काम में आता? नहीं, HCl कभी खाना नहीं पचाता। HCl केवल उस खाने के साथ गए हुए बैक्टीरियाज और जितने वायरसेस होते हैं उन सभी को मारने का काम करता है, कभी भी ये खाने को पचाने का काम नहीं करता। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बातचीत की है, तो मैं ये बात उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर कोई दिक्कत होती तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।